हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? ठीक है। ठीक है, देखो, अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको इस पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी चाहिए ताकि आप नोट्स बना सको तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और वहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, इसमें क्या होता है ना, आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है, जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ठीक है, मीन्स जैसे कुछ भी कंडीशन दिया है तो हमें यहाँ पर x कंसीडर करना पड़ेगा या फिर y कंसीडर करना पड़ेगा, और उसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया रहेगा और उसी रिलेशन को हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड वाला प्रॉब्लम बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, होता नहीं है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा आप अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। देखो, यहाँ पर बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर इज 56, फाइंड द इंटीजर। ठीक है, देखो पहले समझो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है कि वन नंबर आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर। अगर हम बताओ, अगर हमारे पास में एक नंबर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? दूसरा नंबर x के बाद में वाला कौन सा नंबर होगा? तो बोलोगे x में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, मीन्स x प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखो, लेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर x एंड सेकेंड वाला कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 56 है, तो वी कैन राइट दिस x प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब देखो, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स और माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज तो कर सकते हो, कोई भी मेथड से कर लेना जो हमने सीखा था। तो देखो, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा और x माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? माइनस 8 मिल जाएगा और दूसरा x की वैल्यू 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या मिल सकता है? पॉजिटिव नहीं बोला है ना, तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, अगर एक x है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? x प्लस 1। मीन्स फर्स्ट की बात करते हैं, अगर हमने x इज इक्वल टू माइनस 8 लिखा और दूसरा x प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 मिल जाएगा। तो माइनस 8 और माइनस 7। ठीक है, हाँ ठीक है, तो और दूसरा वाला लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? x प्लस 1 8 हो जाएगा ना, 7 प्लस 1 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। ठीक है, तो देखो, सम बोला है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। तो एक को हमने x कंसिडर किया था, सेकंड को x प्लस 1। अब इनका स्क्वायर करना है। अभी देखो, सेकंड वाला मीन्स एक्स स्क्वायर, देखो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पहले हमने सम किया, फिर स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 41। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 41। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1, इधर 1 है, इधर आएगा तो माइनस 41, तो माइनस 40 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये कितना हो जाएगा?
माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, फैक्टराइज कर सकते हो। तो एक हो जाएगा x प्लस 5 मिल जाएगा और दूसरा x माइनस 4 मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -5 मिल जाएगी और x की वैल्यू 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें फाइंड द नंबर बताना है। तो एक बार x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 और x प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1 दैट इज -4। और दूसरा वाला x इज इक्वल टू जब हम 4 कंसीडर करेंगे तो x प्लस 1 दैट इज 5 मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। Find the two natural numbers which differ by 5 and the sum of whose square is 97। अगर हमने टू नेचुरल नंबर है ना विच डिफर बाई 5, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर को हमने x कंसीडर किया और फिर सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है ना, तो हमें क्या करना है x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इनका डिफरेंस चाहिए ना तो कैसे करोगे, x प्लस 5 माइनस एक्स, तो देखो कितना आएगा, 5 ही बचेगा ना, तो डिफरेंस 5 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद में पूछा है, बोला है कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97 मीन्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 97 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 2 मिल जाएगा, -2 और 9 माइनस 2 72 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 32 मिल जाएगा ना, और 36 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 9 मिल जाएगा और यहाँ पर x 4 मिल जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक x की वैल्यू -9 मिल जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू 4। तो देखो -9 को हम रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है ना, तो -9 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है, 4 के लिए हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताओ एक x की वैल्यू 4 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 दैट इज 9 मिल जाएगा और यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर बोला है टू नेचुरल नंबर डिफर बाई 3, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिखोगे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, ठीक है। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर डिफर कितना है, 3 है ना, तो x प्लस 3 मिल जाएगा। देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब बताओ x है तो x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x होगा। सम बोला है तो प्लस करेंगे और x प्लस 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/10, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 और यहाँ पर x 1 जा x, 7/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है ना, इंटू 10 करोगे, इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x और इंटू 7 करना है बस। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आंसर को बताना है, ठीक है।
तो हो जाएगा 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x। ठीक है, इस सबको उधर लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर माइनस x प्लस x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करके बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 15 इनटू पार्ट सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 10। देखो 15 को दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। 15 को अगर हमारे पास में एक पार्ट x होगा तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 15 माइनस x होगा ना। कैसे आप कंसीडर करो, जैसे अगर मैंने बोला कि 15 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 15 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, अगर एक पार्ट हमने कंसीडर कर लिया 10 है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 होगा। कैसे पता किया, अगर हम 15 में से 10 को माइनस कर दिया तभी तो हमारे पास में 5 मिल के आ गया कि नहीं आ गया। तो सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। अगर हमने एक पार्ट को x कंसीडर किया तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो सेम वही करना है। x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, उसके बाद में 1/15 माइनस x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सीखा था, तो इसमें आप सॉल्व करके इसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मेन चीज़ है आपको इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया है, ठीक है, जो यहाँ पर कंसीडर करना है, अगर आपने इक्वेशन बना लिया है तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। अब देखो इसमें हम अगर हम एलसीएम लेते हैं x, तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10। देखो x एंड x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा? ठीक है, देखो यहाँ पर मिला 15, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर x से मतलब 15x मिल गया और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर कट कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 10 इंटू 5 50 मिल जाएगा, और इन सबको इधर लेके आ जाओ, मीन्स 50 माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज करोगे ना तो x माइनस 10 हो जाएगा और x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दूसरा x की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताना हमें क्या बताना है। ठीक है, तो डिवाइड करना है। जब हमने x को 10 लिया है, बताओ x को हमने 10 लिया तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और जब हम 5 लिखेंगे, जब x की वैल्यू 5 लिखेंगे तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो 10 5 हो जाएगा और दूसरा 5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। ठीक है, इसके बाद में ये बोले कि इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर फाइंड द नंबर। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो हम कंडीशन बनाते हैं। देखो दो नंबर हैं, उनका स्क्वायर कितना है, उनका सम ऑफ स्क्वायर कितना, 208। अगर हमने एक नंबर को x कंसिडर किया और दूसरे नंबर को y कंसिडर किया तो दोनों का सम ऑफ स्क्वायर इज 208। ठीक है, ये हमें कंडीशन बताया। और हमने यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर किया है कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि जो वैल्यू x है, x की वैल्यू y से बड़ी है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये बोला है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब x का लार्जर नंबर कितना x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है,
is 18 time of smaller number, means 18 time of smaller number. ठीक है, फाइंड द नंबर, बस यही हमें पता है इतना कंडीशन। तो इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको क्या लिखना है, 18y। तो यहाँ पर लिखो आप एक्स स्क्वायर की जगह पर 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 208 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखोगी वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208। अब आप इसको फैक्टराइज कैसे करोगे बताओ, आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, कि 18 आना चाहिए और 208 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बोलो बोलो। आप देखो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फैक्टराइजेशन करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 208 को ना आप फैक्टराइज कर दो, तो 204 मतलब 104 मिल जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 52 मिल जाएगा। नाउ 2 से करेंगे तो 26 मिल जाएगा। फिर 2 से करेंगे 13 मिल जाएगा, फिर 13। ठीक है, अब देखो इसी में से हमें बनाना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हमने 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, और 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो 16 माइनस 8 8 मिल जाएगा और 1, तो 18 मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, अब हमें जानते हो क्या करना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y और माइनस 208। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसका कितना हो जाएगा, y प्लस 26 हो जाएगा और y माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू 26 मिल जाएगा और y की वैल्यू 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव बोला है ना, तो हम निगेटिव वाले को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है ना, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 18 टाइम्स ऑफ y। यही था ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ y। तो वी कैन राइट दिस 18, व्हाट द वैल्यू ऑफ y, 8, वी कैन राइट दिस 8। तो 18 8 इज 144 एक्स स्क्वायर, देन x is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है ना। तो यहाँ पर हमें निगेटिव साइन को निगलेक्ट करना है, तो x इज इक्वल टू कितना लेना है, 12 लिखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 मिल जाएगा और y की वैल्यू 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, अगर एक नंबर को हमने x कंसिडर किया तो दूसरा नंबर इवन कौन सा होगा, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना। सपोज हमने एक हमारे पास में इवन नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, 4 होगा। 4 कैसे मिलेगा, अगर हम 2 में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमने एक को x कंसिडर किया तो दूसरा वाला इवन नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक x हो गया, दूसरा कितना हो गया, x प्लस 2। सम ऑफ स्क्वायर प्लस सम करेंगे, फिर स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप ऑड के लिए बोले हैं, अगर एक को हमने x कंसीडर किया तो दूसरा भी कितना कंसीडर करना पड़ेगा, x प्लस 2 करना पड़ेगा ना। अब बोलोगे कैसे, अब देखो अगर हमने x को मान लेते हैं 5 कंसीडर किया, ठीक है, तो दूसरा वाला कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 होगा। ठीक है, तो 7 कैसे मिलेगा, जब हम 5 में 2 को ऐड करेंगे ना, मीन्स x प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का भी देख लो हिंट। द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ नोमरेटर। ठीक है, चलो थोड़ा सा रफ करूँ क्या कुछ चीज़ें, हाँ ठीक है। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज
1 मोर देन ट्वाइस ऑफ नोमरेटर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखोगे लेट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को हमने x अपॉन y कर दिया, तो हमारा नोमरेटर क्या हो गया, x हो गया और डिनोमिनेटर y मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ नोमरेटर। मीन्स ये बोला है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ नोमरेटर, ठीक है, मीन्स 2x, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल गई। ओके, इसके बाद में इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन and if the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9, ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन बताना है। मतलब जो भी फ्रैक्शन है, जो भी यहाँ पर सम ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, y अपॉन x होगा, इज इक्वल टू 2.9। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा y की वैल्यू, मीन्स y मतलब डिनोमिनेटर, y की वैल्यू कितना है, डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 2x प्लस 1 पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2.9 को लिख सकते हैं 29 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था ना पिछले वाले लेक्चर में, तो ये पूरे को आप t कंसीडर कर लो ना। अगर एक को t कंसीडर करेंगे तो दूसरा 1 अपॉन टी मिल जाएगा ना। एक को अगर हमने t कंसीडर किया तो ये उसका उल्टा है ना, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 29 अपॉन 10। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला है 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 1 अपॉन 2, रेशियो 1 अपॉन 3, रेशियो 1 अपॉन 4, फाइंड द नंबर ऑफ इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 24। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर जो रेशियो दिया है 1 अपॉन 2, रेशियो 1 अपॉन 3, रेशियो 1 अपॉन 4 दिया है, तो देखो इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से हमें सब में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बताओ पहला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, रेशियो 4 और रेशियो 3। दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा ना, फर्स्ट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर 6x कंसीडर करेंगे, सेकेंड नंबर 4x कंसीडर करेंगे और थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, x क्या है, कॉमन मल्टीपल है। अब इसके बाद में क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है, तो 36x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, है भाई कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, 36 प्लस 15 52 और प्लस 9 मिल जाएगा 61 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है, तो x दोनों साइड में 61 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी, तो 61 4 होता है। ठीक है, और 61 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट मिल गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव बोला है ना, यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 लेना है। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहला नंबर कितना था, 6 था ना, तो हमने 6 लिखा इंटू 2 दैट इज 12 मिल जाएगा। 4 इंटू 2 लिखा तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 3 इंटू 2 लिखा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये वाला है। ठीक है,
देखो इसमें मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। देखो डिवाइड 20 इन टू पार्ट सच दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन पार्ट एक्सीड द अनदर पार्ट, ठीक है। देखो हमें 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हमने एक पार्ट को हमने x कंसीडर किया है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये बोला है कि डिवाइड इन टू पार्ट सच दैट 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, मतलब वन पार्ट का स्क्वायर, तो हमने वन पार्ट का स्क्वायर उसका 3 टाइम्स मीन्स 3x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक्सीड द अदर पार्ट बाय 10, तो ये क्या है, एक्सीड है सेकेंड वाले का 20 माइनस एक्स का एक्सीड है कितना 10। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आप इस तरह से इसको बताना है, ठीक है। देखो बता देता हूँ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। देखो जब 3 टर्म होता है ना, जब हमें कंसीडर करना होता है तो हम क्या करेंगे, और कॉन्सेक्यूटिव है, जैसे हमने हमारे पास में एक 5 मिल गया तो 5 के बाद में क्या होगा 6 होगा, और इसके पहले क्या होगा 4 होगा ना, क्लियर, 4 5 6। तो पहले हम मिड वाले को अगर हम x करते कंसीडर करते हैं तो उसके पहले वाला कितना हो जाएगा x माइनस 1 होगा, फिर उसके बाद वाला कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो फर्स्ट जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो x माइनस 1 है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए है। इसके बाद में पूछा है कि दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कौन है x है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। एक्सीड, एक्सीड मतलब प्लस होता है, ज्यादा होता है। एक्सीड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, मतलब जो ये 2 नंबर है इसका स्क्वायर करे, मतलब डिफरेंस करेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिफर बाई 60, तो यहाँ एक्सीड द 60, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वही हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपको वही कंसीडर करना है। मिडिल नंबर p है तो बताओ मिडिल नंबर p है तो उसके बाद वाला क्या होगा p प्लस 1 हो जाएगा, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर बोला है कि A कैन डू पीस ऑफ वर्क A days एंड B कैन डू वर्क ऑफ सेम वर्क इन x प्लस 16 days। तो देखो अगर A जो है एक काम को x डे में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा, तो लिखोगे वर्क डन बाई A इन 1 डे, वर्क डन बाई A इन 1 डे कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लिख सकोगे वर्क डन बाई B इन 1 डे। अब बताओ देखो B अपने पूरे काम को x प्लस 16 डे में कंप्लीट कर रहा था, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, मतलब 1 डे में कंप्लीट करेगा 1/x प्लस 16 पार्ट कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, पार्ट कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में इफ बोथ वर वर्किंग टुगेदर देन कंप्लीट 15 डेज, अगर दोनों एक साथ में काम करते हैं तो 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे वर्क डन बाई टुगेदर इन 1 डे, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेंगे, मतलब दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस 1/16 में 1/x प्लस 16 मिल जाएगा इज इक्वल टू, देखो अगर वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे 1/15 पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस आपको इसी को सॉल्व करना है और आंसर आपको मिल जाना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 16 और x मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 16 प्लस x इज इक्वल टू 1/15 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों इधर से, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, अच्छा ठीक है, तो इज इक्वल टू 30x प्लस 15 इंटू 16, तो 15 6 90 होता है, और 15 प्लस 1 15 प्लस 2 40 मिल जाएगा। ठीक है, कितना, 240। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबको इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 16x प्लस में माइनस 30x और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना, तो x माइनस 24 मिल जाएगा और x प्लस 10 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखो जो x की वैल्यू आई है माइनस 10, क्या डे माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मतलब x कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 डे में, x जो कंप्लीट करेगा 24 डेज में कंप्लीट करेगा, और दूसरा वाला x प्लस 16 है ना, दूसरा वाला कितने डे में कंप्लीट कर रहा है, x प्लस 16 डेज में, तो x में ऐड कर दो, तो x प्लस 16 जब ऐड करेंगे ना, तो 24 प्लस 16 दैट इज 40 डे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सेम उसी जैसा करना है, 3 आवर लेस देन, अगर एक x होगा तो दूसरा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक पाइप 3 आवर उससे कम में फिल कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में ये बोले हैं कि द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल ए सर्टेन इन 6 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो फाइंड द टाइम आउट, तो सेम वही करना है जो वर्क टाइम वाला नहीं था, सेम वही करना है। अब ये बताओ, अगर ये x आवर में कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, 1/x आवर में कंप्लीट करेगा ना, प्लस जब एक साथ में दोनों फिल कर रहे हैं, और दूसरा वाला 1/x माइनस 3 कर रहा है, तो इन जब ये दोनों एक साथ में ओपन हो रहे हैं तो उसको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर 40 मिनट। अब देखो 6 आवर 40 मिनट को पूरे को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो देखो 60 आवर प्लस 40 मिनट। अब बताओ 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो कितना मिल गया, 60 प्लस 2/3। एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 6 है, 60 नहीं है, 6 है, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/3। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व करके बताना इसका आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना पिछले वाले लेक्चर में सीखा था। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप पहले इसी लेक्चर को देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छी से सीखा था। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।